बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आज हमारे लम्हा न्यूज़ के मेहमान हैं मुल्क के मुमताज़ और मरूफ डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी। डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी का तारफ़ यूँ तो किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है, लेकिन इनकी जो खिदमात हैं फ़ालिज के हवाले से वो बड़ी अहम हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी के भी कंसल्टेंट हैं और महकमा सेहत के भी कंसल्टेंट हैं और लाहौर के अंदर एक मरूफ इन्होंने सेंटर बनाया है, शादमान मेडिकल सेंटर। वहाँ पर फ़ालिज के मरीज़ों का इलाज किया जाता है और उन्हें चलने फिरने और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। आज नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है, मुझे बहुत सारे बज़रिए SMS और व्हाट्सअप पैगामात मिले मुख्तलिफ़ लोगों के कि इस वक्त जो एक कॉमन बीमारी है वो बच्चों के पैदाइशी फ़ालिज हैं, वो सामने आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। माँ के पेट से वो फ़ालिज लेकर आते हैं, तो उनका इलाज इन्होंने मुमकिन बनाया है और उन्हें ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दिया है और बना रहे हैं। नाज़रीन, इसका मैंने पिछले दिनों एक विज़िट किया चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का शोबा बहाली मरीज़ा में, तो वहाँ पर भी एक रश नज़र आया और इस बीमारी का पता उन्हें चलता है जिनके घर में ऐसे मरीज़ मौजूद हों। तो उन लोगों के लिए, उन माँओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी एक तोहफ़ा और नेमत के तौर पर सामने आए हैं कि उनके बच्चों को अपने इलाज से, अपनी महारत से इस काबिल बना रहे हैं कि वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। एक फ़ालिज तो है, तो आज हमने उनसे पूछना है कि ये बच्चों का पैदाइशी फ़ालिज होता क्या है और कैसे होता है और इसका हल क्या है, इसका इलाज कैसे करते हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप आज फिर तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ लोगों की अवेयरनेस है और उन्हें बताना है कि दम दरूद एक बड़ी ताकत है, दम दरूद में वो भी करवाएं। और ये आज उनसे पूछना है कि बच्चों का जो पैदाइशी फ़ालिज है वो क्या होता है और ये क्यों होता है। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि इसका हल क्या है। डॉक्टर साहब बताइएगा। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का पैदाइशी फ़ालिज जो है वो सेरिब्रल पाल्जी या फिर CP कहलाता है। CP चाइल्ड जो है वो आप एक दफ़ा लाहौर की पॉपुलेशन के अंदर ही सर्च करके देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। CP चाइल्ड की जो एक अबंडेंस है लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में भी। लाहौर में तो फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं जो कि इसका इलाज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अगर आप लाहौर से बाहर निकलते हैं, देहाती इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप देखेंगे बेतहाशा CP चाइल्ड मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये CP या सेरिब्रल पाल्जी होता क्या है? CP या सेरिब्रल पाल्जी जो है वो बच्चों में पैदाइशी फ़ालिज को कहते हैं। जब बच्चा जो है ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर जब वो इन द वोम हो, जैसे कि अगर वो माँ के पेट में हो, वहाँ पर जो है वो उसको अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो दिमाग का जो है वो एक स्पेसिफिक हिस्से की जो है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बच्चा प्रेजेंट करता है सेरिब्रल पाल्जी या CP के साथ। ये बिल्कुल तमाम वही अलामात होती हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ालिज की होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये एक नॉर्मल फ़ालिज जो है वो एक बड़े आदमी को आम तौर पे बुज़ुर्गों में ज़्यादा कॉमन है। CP जो है वो बचपन से ही, जिन बच्चों ने कभी हाथ पैर हिलाना सीखा ही नहीं, उनके जिस्म का एक हिस्सा जो है वो मुतासिर हो जाता है। उन्होंने कभी एक चीज़ सीखी ही नहीं होती और दिमाग का वो हिस्सा जिसने सीखना था वो जो है वो बाय बर्थ डैमेज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आमतौर पर देखा गया है कि जिन बच्चों में ये फ़ालिज होता है, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें डिले हो जाता है, तो उसमें भी वो मुतासर हो जाते हैं, वो हिस्से मुतासर होते हैं। तो आम पे तौर पे देखा जाता है कि बाज़ बच्चे हैं उनकी जो गर्दन है वो खड़ी नहीं कर पाते और बाज़ बच्चों में जो एक बाजू है उसमें कमज़ोरी है, टाँग में कमज़ोरी है और ज़्यादा तौर पर ये फ़ालिज के शिकार बच्चे गर्दन पेन पे असरअंदाज होता है। तो क्या आपके इलाज की वजह से किस तरह से उनका इलाज करते हैं और वो इस काबिल हो सकते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें? देखें जी, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन जो है वो है ही इस चीज़ का नाम कि हम जो है वो अपने तमाम मरीज़ों को, चाहे वो फ़ालिज के बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, चाहे वो फ़ालिज के जो है वो बच्चे हैं, हम उनको जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दें। इसके अंदर हम अपनी तमाम, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक टीम है जिसके साथ मिल के हम जो है वो अपने बच्चों को जो है वो
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करना सिखाते हैं। जब ये बच्चे जो हैं वो बड़े होना शुरू होते हैं, ये प्रेज़ेंट करते हैं डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आपने बताया कि ये गर्दन जो है ना वो नहीं टिका पा रहे होते, इनका जो है ना जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर होता है। जिस्म का जो एक हिस्सा मुतासिर होता है वो इसी वजह से होता है कि दिमाग के एक हिस्से के अंदर जो है वो डैमेज आए। गर्दन टिका ना पाना ये माइलस्टोन्स होते हैं कि जैसे कि आप जो है वो बच्चे को देखेंगे, जब आप छोटे बच्चे के हाथ पे ऐसे उँगली रखते हैं फ़ौरन ग्रिप कर लेता है। इसी तरीके से सकिंग रिफ्लेक्स आता है, जिस तरह आप फीडर वगैरह पिलाते हैं, बच्चा जो है वो खुद ब खुद पीना शुरू कर देता है, उसको कोई नहीं सिखाता। ये इन रिफ्लेक्सेस के साथ बच्चा जो है पैदा होता है, ये उसके माइलस्टोन्स होते हैं। 4 से 5 महीने की एज के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गर्दन टिकाना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, क्राउलिंग करना शुरू करता है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इन मुतासिर बच्चों के अंदर जो डिलेड होते हैं, देर से आते हैं। जहाँ उसने जो है वो 6 महीने की उम्र के अंदर जो है ना उसने गर्दन टिका लेनी थी, बैठ जाना था, वहाँ पर जो है ना ये बच्चे 1.5 साल तक, सवा साल तक जो है वो ये वाले माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। इसी तरीके से बोल पाना, स्पीच डेफिसिट जो है वो एक मेजर जो है ना वो पॉइंट है सीपी चाइल्ड के अंदर। ये सही तरीके से जो है वो काफ़ी उम्र तक बोल नहीं पाते, जहाँ पर एक नॉर्मल बच्चा जो है वो 2 से ढाई साल की उम्र में जो है वो बोलना शुरू हो जाता है अच्छे तरीके से। ये लोग जो हैं 6-7 साल का बच्चा भी अपने जुमलों की अदायगी, अपने मैसेज का कन्वे करना, यहाँ तक कि फिर पेरेंट्स आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि जी बच्चा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो है वो एक नॉर्मल आदमी अगर इर्द-गिर्द में कोई रिश्तेदार हो, उनको समझने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो प्रेज़ेंट करेंगे बोलने में दिक्कत के साथ। इसके अलावा इनका जो है एक हाथ, एक पैर के अंदर अकड़ाव आता है, स्पास्टिसिटी जिसे कहते हैं, उसके साथ प्रेज़ेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पास्टिसिटी को रिलीव करेंगे, इनके रोज़मर्रा के कामों को जो है वो और आसानी के साथ इनको करने में हेल्प करेंगे, स्पीच थेरेपी करेंगे। तो कंप्लीट अलाइड हेल्थ टीम लगती है जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, फिजिकल थेरेपिस्ट होता है, आई एम माई सेल्फ अ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट। हम जो है वो पूरी टीम मिलके इनका जो है वो इलाज करते हैं, इनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने भी फरमाया कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पे होते हैं या उनकी डिलीवरी डिले होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर वो बच्चे ऐसे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, यानी कि उनका ना तो दिमाग का कुछ हिस्सा काम करता है या फिर किसी बाजू या टांग पे। तो क्या वो जो आपने कहा कि वो हिस्सा डेड हो जाता है डिले की वजह से, तो उस हिस्से को आप जिंदा कर देते हैं, क्योंकि मुर्दा चीज़ तो जिंदा होती नहीं है, ठीक है, या फिर उसका कोई नया वहाँ पे जो हिस्सा है या अज़ा है उसको चलाने की कोशिश करते हैं? ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए मलेशिया से वापस आकर। और इस पॉइंट को समझाते हुए मुझे जो है वो मैं हर अपने एक पेशेंट, हर फ़ालिज के मरीज़ को मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ। वो ये है कि ब्रेन का एक एरिया, दिमाग का एक हिस्सा जब वो डेड हो जाता है, वो कभी भी रिवाइव नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, कॉर्टिकल रीवायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, जो एडजेसेंट हिस्सा है, जो नेबरिंग एरिया है डैमेज्ड एरिया जो का, हमसाया हिस्सा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल आप जो हमसाया हिस्सा है उसको जो है वो ट्रेन करवाया जाता है वही रोजमर्रा के काम करने के लिए जो दिमाग का ओरिजिनली जिस हिस्से ने करना था वो वाला अब हमसाया हिस्सा करेगा। इट इज अ सब्स्टिट्यूट एरिया जो कि जो काम करेगा। इसे कॉर्टिकल रीवायरिंग ऑफ न्यूरॉन कहते हैं और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग के फिर से सीख पाने की सलाहियत को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और ये कंप्लीट यूनिवर्स है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि जो है वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, लिखना सीखता है, उसका दिमाग जो है ना वो सीख रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। बुजुर्ग आदमी को जब फालिज हो जाता है उसके बाद हम फिर से उसको रोजमर्रा के काम सिखाते हैं, ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू लर्न जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। तो डॉक्टर साहब, ये कितने देर का प्रोसीजर है और कितनी देर में ऐसे जो बच्चे हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल सकें, चल सकें, तो पैदाइशी तौर पर फालिज का शिकार होते हैं? तो क्या कहेंगे वालिदैन को, क्या खुशखबरी देंगे उन्हें अपनी महारत की वजह से, अपने पेशे की वजह से, कि उनके लिए क्या खुशखबरी है? देखें जी, सबसे पहले तो बात ये कि जितना जल्दी डायग्नोज हो उतना बेहतर है। आम तौर पे पेरेंट्स को जो है वो ये बात काफ़ी देर से जाके 8 महीने, 9 महीने, साल के बाद जाके पता चलती है कि उनका बच्चा जो है वो किसी डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन से गुजर रहा है। और डायग्नोसिस करने के टाइम तक आके कि उनको सेरेब्रल पाल्जी हुआ है, तब तक जो है वो 1.5, 2, ढाई साल जो है वो गुजर चुके होते हैं। बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने शुरू के 3,
5-8 महीने में सीखनी होती हैं, बच्चा जो है वो कभी ये चीज़ें सीखा ही नहीं होता। जिसकी वजह से जो है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो है बच्चा अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर, जिस तरह बाकी बच्चे भाग फिर रहे होते हैं, वो बच्चा जो है या तो सेडेंटरी बैठा हुआ होगा, एबनॉर्मल बिहेव करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल आपने जैसे कहा कि खुशखबरी ये है कि इनकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की जाती है। रोज़मर्रा के वही काम जो कि ये कर नहीं पाते, इनको जो है वो सही तरीके से करना सिखाया जाता है। अल्टरनेटिव पाथवे सिखाए जाते हैं, वो चम्मच नहीं पकड़ पा रहे, हमने उनको जो है वो अल्टरनेटिवली चम्मच पकड़ना सिखाना है। बॉडी को जो है वो बार-बार इस चीज़ को ट्रेन करना है कि कैसे उन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम करने। इसी तरीके से जो है वो स्पीच पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा, उनको स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं बोलना, कैसे उन्होंने बोलना है। इसी लिहाज से फिर चलना, हम बाकायदा तौर पे उनकी बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, ये तमाम ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि वो जो है वो इंडिपेंडेंटली चल सके। हमारा गोल सीपी चाइल्ड में सबसे बड़ा यही होता है कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सके। नहीं, वो क्या वो बच्चा ऐसा जो है पैदाइशी तौर पे ऐसा फालिज़ादा पैदा हो जी, या डिले, बड़ी वजह आपने ये बताई कि डिलीवरी के दौरान जिनको नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में डिले हो जाता है, वो ऐसे बच्चे ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं। जी। तो वो कितनी देर में इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने तौर पर बगैर सहारे के चल सके या बोल सके? देखें, अगर आप जो है वो जल्द से जल्द इसको डायग्नोज़ कर लें, अगेन आई सेड कि ये डायग्नोसिस के ऊपर है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, और इवन इन द लेटर स्टेजेस अगर आपने इसको डायग्नोज़ किया है, एक दफ़ा जब ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया, फिर चाहे वो बंदा 20 साल का भी हो जाए, वो डैमेज कभी बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। अगर हम उस बंदे की जो है वो प्रॉपर पेशेंट की ट्रेनिंग करना शुरू करें, इट टेक्स लाइक अ फ्यू वीक्स, जिसके अंदर जो है हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी की तरफ लेकर आ सकते हैं। आपको विजिबल चेंज महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा जो है, ये कैसे जो है ना वो कितनी दिक्कत के साथ जो है ना उठ बैठ रहा था, हमने जो है ना वो उसको ट्रू पैटर्न सिखा दिया, ब्रेन के जो है ना वो कॉर्टिकल रीवायरिंग प्रॉपर हो गई है, अब वो आसानी से उठ बैठ रहा है। तो इट टेक्स अ मैटर ऑफ वीक्स, जिसके अंदर आपको विजिबल चेंजेस नजर आते तो हैं। वो बच्चा चल फिर सकेगा, जी, जी, बिल्कुल, अगर उसका जो है वो ब्रेन का डैमेज जो स्कूल है, जा सकेगा, पढ़ सकेगा? हमारे पास बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिसके अंदर मेरे एक पेशेंट हैं जिन्होंने एनसीए से बाकायदा जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं। आप पढ़ने लिखने की बात करें, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया, आपने मुफीद मालूमात दी। डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने खुशखबरी दी है ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे पैदाइशी फालिज का शिकार होते हैं, जिनकी गर्दन खड़ी नहीं कर सकते, अखड़ाव नहीं कर सकते, टांगें सीधी नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इनके सेंटर में ऐसे बच्चों का कामयाब इलाज किया जा रहा है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो आप फौरी तौर पर उन्हें डॉक्टर साहब के सेंटर पर लाएं ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके और वो जब जवान हो तो एक तवन्ना और तंदुरुस्त इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके। इसके साथ ही जावेद इकबाल और मेरे साथ डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी और हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद फ़याज़ को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।